जय हिंद साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के अभ्यारण्य चल रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रीय अभ्यारण्य पढ़ लिए थे। और आज हम जो अभ्यारण्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान का अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? राजस्थान का अभ्यारण्य। यानी जिसकी देख रेख कौन करता है? राजस्थान करता है। खुद राजस्थान सरकार जिसकी देख रेख में आता है वो कौन सा होता है? राजस्थान अभ्यारण्य, यानी राज्य के अभ्यारण्य आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे वो कौन सा है? वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जो राष्ट्रीय लगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लगा है। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये क्यों लगा है। ठीक है, ये है कहाँ पर, कौन से जिलों में? तो ये जैसलमेर प्लस बाड़मेर में। कितना किलोमीटर है वो है 3162 किलोमीटर। देखो कई जगह है ना 3162 वर्ग किलोमीटर, कई जगह थाने नहीं इनको देखने को मिली 3162.50 वर्ग किलोमीटर देखने को मिली। लेकिन कंफ्यूज मत हो, 1% ही कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अपन को प्लॉट कौन काटना है। जबकि जैसलमेर में कितो है? जैसलमेर में 1900 किलोमीटर है। और बाकी जो बचा है वो कहाँ पर है? 1900 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बाकी बचा कितना? 1262 वर्ग किलोमीटर। अब देखो राष्ट्रीय क्यों लगा इसके पीछे? राष्ट्रीय सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा है। जैसे कि हम बात करते हैं कई गांव में सरपंच हुआ, आप कहें ना कि सरपंच कहीं ने उपाधि दिया करे भी टाइप हुआ। यानी कई बार होता है ना कि गांव में किसी होमगार्ड वाले को पुलिस वाला बता के और भी सगाई कर देवे, यानी बावड़ बना के। तो अब बावड़ बनाने वास्ते या थाने कंफ्यूज करने वास्ते भी और राष्ट्रीय नाम लगे, तो अपन कंफ्यूज नहीं होना है। और इनकी स्थापना कब हुई? इनकी स्थापना हुई किसकी? राष्ट्रीय मरु उद्यान की 8 मई 1981। पेन दूसरों ले लिया रे। 8 मई 1981 में इनकी हुई स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर क्यों फेमस है? यहाँ पर एक तो टिड्डी दल है। क्या? टिड्डी दल। इसके बारे में आपको डिटेल से बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वर्तमान में क्या रह चुकी है, चर्चित रह चुकी है, सब जानते हैं। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? किंग कोबरा। किंग कोबरा क्या है? सांप है। ठीक है, और पीवड़ा भी जो पाया जाता है वो मरुस्थल में पाया जाता है। किंग कोबरा भी कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में ही पाया जाता है। ये जहरीला सांप है किंग कोबरा, यहाँ पाया जाता है, ये रेगिस्तान में पाया जाता है। और जैसे मान लो ये आपका क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ऊपर कौन सा जिला हो गया? जैसलमेर। नीचे कौन सा हो गया? बाड़मेर। यहाँ पर पानी लाने के लिए कौन सी पाइपलाइन बिछाई गई? गजलेर। गजलेर पाइपलाइन से यहाँ क्या लाया गया? पानी लाया गया। कौन सी पाइप? गजलेर पाइपलाइन से यहाँ पर पानी लाया गया। यहाँ का सबसे बड़ा, यहाँ जो सबसे बड़ा क्या है वह छतर विलास उद्यान है। क्या है? छतर विलास उद्यान। छतर विलास उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? छतर विलास उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? छतर विलास उद्यान यहीं पर है। और क्या यहाँ पर? यहाँ पर आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। कौन सा? आकलवुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क। एक नाम इसका और है। कौन सा? इसको बोला जाता है सुदाश्री फॉसिल्स पार्क। सुदाश्री फॉसिल्स पार्क। यानी ये क्या? आप इतना ध्यान रखना कि ये क्या है? एक जैविक उद्यान है। क्या है ये? एक जैविक उद्यान है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट गोडावण। गोडावण। गोडावण मोस्ट क्यों है? क्योंकि हमारा क्या है? ये राज्य पक्षी है। ये वैसे हम बात करें तो कहाँ का है? ये वैसे तो अफ्रीका का है। कहाँ का? अफ्रीका का है। ठीक है, कहाँ का? अफ्रीका का है। लेकिन हमारे लिए इसलिए मोस्ट है क्योंकि हमारा क्या है? राज्य पक्षी। इसका उपनाम जो है इसको बोला जाता है माल मरोड़ी। और क्या बोला जाता है? इसको सोन चिड़िया बोला जाता है। सोन चिड़िया बोला जाता है। माल मरोड़ी सोन चिड़िया बोला जाता है। इसको किसको बोला जाता है? गोडाउन राज्य पक्षी को बोला जाता है। गुदनमेर। गुदनमेर भी बोला जाता है, हुकना भी बोला जाता है। गुदनमेर और हुकना, इन्हें एक वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम से इसको क्या नाम से जाना जाता है? इसको जाना कैरियोटिस नार्कोसिस। कैरियोटिस। ठीक है, नाइग्रोसिस। ये इसका क्या है? ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है किसका? गोडावण पक्षी का। ये बहुत ही शर्मिला पक्षी है। ठीक है, और गोड्डाड़। गोड्डाड़ कहाँ पर बोला जाता है?
गोड्डाण बोला जाता है ये इसको गुजरात में, ठीक है। ये क्या है, शर्मिला पक्षी है, शर्मिला पक्षी है, ठीक है। गोड्डाण किसी हो गए और मोरी जितो हो गए, और इसको हम एक तरह से किसान का मित्र ही कहते हैं, क्योंकि ये कीट वगैरह खाता है, इसलिए ये क्या है, एक तरह से किसान का मित्र ही है। और बहुत ही शर्मिला पक्षी है, मोर ही जितना है, लेकिन ये कभी पेड़ पर नहीं बैठता है। कहाँ नहीं बैठता है, पेड़ पर नहीं बैठता है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो संकलिया में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये संकलिया में पाया जाता है। संकलिया कहाँ, अजमेर, संकलिया अजमेर में पाया जाता है क्या, गोडाउन। एक सोरसेन में पाया जाता है, सोरसेन कहाँ पर, 12 में। और एक कहाँ पर पाया जाता है, एक ये जो मैंने बताया अभी जैसलमेर में, कहाँ पर, राष्ट्रीय मरु उद्यान में ये पाया जाता है क्या, गोडावण। तो ये हमारा हो गया कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला हो गया। अब जो हम अगला जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है सरिस्का ए अभयारण्य। कौन सा, सरिस्का ए अभयारण्य, अभयारण्य, सरिस्का ए अभयारण्य। इसके बाद और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, सज्जनगढ़ अभयारण्य। 2 नंबर और 3 नंबर, सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पर, उदयपुर, ठीक है। तीसरा कौन सा, सज्जनगढ़। पहला कौन सा पढ़ा था हमने, राष्ट्रीय मरु उद्यान पढ़ा था। और दूसरा कौन सा, सरिस्का ए अभयारण्य। सरिस्का ए अभयारण्य कहाँ पर है, अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में है। ये क्या है, ये सबसे छोटा है, यानी सबसे बड़ा जो हमने पढ़ा था वो कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, वो है आपका सरिस्का ए अभयारण्य। कितों के हो, और 3 वर्ग किलोमीटर में, कितों के, 3 वर्ग किलोमीटर में। पहले छोटा कौन सा था, पहले छोटा था ये सज्जनगढ़ अभयारण्य। कितना था, सज्जनगढ़ अभयारण्य था सबसे छोटा, पहले कितने में था, ये लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में। कितना था, 5 वर्ग किलोमीटर में। और अब कौन सा हो गया, सरिस्का ए अभयारण्य हो गया, वो कितने में, मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ बांसदरी पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर, बांसदरी पहाड़ी पर क्या है, बांसदरी पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग है। बांसदरी पहाड़ी पर क्या है, सज्जनगढ़ दुर्ग है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 अभयारण्य। सबसे बड़ा पढ़ लिया, सबसे छोटा पढ़ लिया, राज्य के हम पढ़ रहे हैं। और सज्जनगढ़ तो एक लाइन है बस, बांसदरी दुर्ग तो ध्यान रखने नो, एक मान का सज्जनगढ़ दुर्ग है कि जहाँ उदयपुर में है। अब मैं थाने 1 मिनट के बाद और रिपीट मार दूँ भी, बाद के बाद हम अगला जो पढ़ेंगे वो हम एक चुरू मान है वो भी आप पढ़ लिया, हाँ ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान पढ़ रहे थे जो कहाँ पर है, जैसलमेर बाड़मेर में। कितना वर्ग किलोमीटर है, 3162 वर्ग किलोमीटर है। 1900 वर्ग किलोमीटर कहाँ है, जैसलमेर में। और 1262 वर्ग किलोमीटर कहाँ है, वो है आपका बाड़मेर में। यहाँ पर पाइपलाइन से पानी लाया गया, गजलेर पाइपलाइन से पानी लाया गया, जिसको गजलेर बोला जाता है पाइपलाइन को, ठीक है। यहाँ पर गोडाउन पक्षी है जिसको राज्य पक्षी बोला जाता है, शर्मिला पक्षी है जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता है। और इसको क्या बोला जाता है, एक तरह से किसान का मित्र ही बोला जाता है। यहाँ टिड्डी दल है, किंग कोबरा है। और राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, यहाँ पर छतर विलास उद्यान भी है और आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, सॉरी। और उसको दूसरा नाम भी क्या है, सुधाश्री फॉसिल्स पार्क, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में है। गोडाउन के उपनाम क्या क्या है, माल मरोड़ी, सोनचिड़िया इसको बोला जाता है, गुंदनमेर और होकना बोला जाता है। और कैरियोटिस नार्गोसिस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। गोडाउन इसको कहाँ बोला जाता है, गुजरात में बोला जाता है। ये क्या, शर्मिला पक्षी है। उसके बाद मैंने तो बताया था राजस्थान में कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। ये पाया जाता है संकली अजमेर में पाया जाता है, सोरसेन 12 में ये जो गोडाउन ये पाया जाता है। और एक राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में, वहाँ पर ये पाया जाता है। उसके बाद मैंने सरिस्का ए अभयारण्य बताया था, ये क्या सबसे छोटा उद्यान है और ये कितने में, समथिंग 3 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद मैंने बताया था सज्जनगढ़ अभयारण्य, ठीक है, कहाँ पर, उदयपुर में है। और बांसदरी पहाड़ी पर है। और बांसदरी पहाड़ी पर क्या है, वो आपका सज्जनगढ़ दुर्ग है, कहाँ पर, उदयपुर में। अब देखो अगला हम पढ़ेंगे कौन सा, एक है ताल छापर। कहाँ पर है, ताल छापर, ताल छापर आपका है चूरू में। इसको क्या बोला जाता है, ताल छापर को ही, ताल छापर को ही बोला जाता है द्रोण। क्योंकि यहाँ पर गुरु द्रोण जी रहते थे, ठीक है। द्रोणपुर छापर, ठीक है, या ताल छापर क्यों बोला जाता है, क्योंकि द्रोणपुर यहाँ रहते थे।
देखो इसकी भी हम डिटेल जान लेते हैं। 4 नंबर कौन सा है? ताल छापर या द्रोणपुर छापर अभ्यारण्य। कहां पर? चूरू में। कहां पर है? चूरू में है। द्रोणपुर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहां पर कौन रहते थे? गुरु द्रोण रहते थे, इसलिए इसको बोला जाता है द्रोणपुर या ताल छापर। ये क्या है? यहाँ काले हिरणों की शरण स्थली है। कहाँ? काले हिरणों की शरण स्थली। काले हिरणों की शरण स्थली है यहाँ पर, काले हिरणों की शरण स्थली। और क्या है? शरण स्थली। और इसको क्या बोला जाता है? काले हिरणों की शरण स्थली तो बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभ्यारण्य। एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभ्यारण्य, कृष्णमृग अभ्यारण्य बोला जाता है। ठीक है, कृष्णमृग अभ्यारण्य इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अब तो सोचोगा कि हिरण और मृग में क्या अंतर होता है। देखो एक तो होता है हरिण। देखो एग्जाम की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हरिण और मृग में क्या अंतर होता है। एक तो होता है हरिण, हिरण नहीं होता, सब शुद्धि में ध्यान रखना। एक होता है मृग, एक तो होता है हरिण, एक होता है मृग। हरिण के जो सींग होते हैं वो छल्लेदार होते हैं। कैसे होते हैं? छल्लेदार होते हैं। की टाइप उठांग देखी होगी हरिण, हरिण का सींग वह जगह ई टाइप हुआ है। ठीक है, और एक ही हड्डी से निकला होता है। किससे? एक हड्डी से निकला होता है। और इसके सींग क्या होते हैं? कभी गिरते नहीं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही मार्गन थोड़ा ज्ञान इधर में थोड़ा थाने बांट दूँ। ठीक है, और मृग, मृग का जगह है 1 या 2 साल में कहीं सींग गिरता रहे। 1 या 2 साल में सींग गिरता रहे। ठीक है, और इसका जो सींग है वो कैसे होते हैं? छल्लेदार होते हैं और एक एडी से निकले होते हैं। ठीक है, अब देखो इनका भाग देखो कौन कौन सा है, इनका प्रकार कौन सा? ये तो चिंकारा हरिण है। हरिण क्यों बोला जाता है? हरि भगवान का जो ध्यान भंग किया था ना, ठीक है, भगवान राम का। और हरि का क्या होता है? राम ही होता है। ठीक है, तो उस वो जो कहानी है ना रावण वाली, वो उसके कारण इसका नाम हरिण पड़ा था। चिंकारा। एक होता है काला हिरण, काला हिरण हरिण होता है, हिरण नहीं होता है। ठीक है, एक कौन सा होता है आपका? नील गाय, नील गाय। ठीक है, और इसमें 2 भाग है। कौन सा? एक तो सांबर और एक चित्तल। इसमें एक भाग और है कौन सा? चौसिंगा। अब इन फर्के हुए देखो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1-2 बात थाने में ज्ञान की बताती हूँ। चिंकारा जो हमारा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, इसका कद क्या होता है? छोटा होता है। और सींग इसके बड़े सुंदर होते हैं। क्या होते हैं? इसके सींग बड़े सुंदर होते हैं। इसके पेट के नीचे, पेट के नीचे क्या होते हैं? इसका जो पेट का निचले का भाग होता है ना, वो क्या होता है? इसका सफ़ेद होता है। और इसके जो मादा के सींग होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। मादा के सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। काला हरिण, काला हरिण क्या होता है? काला हरिण देखो इसको संस्कृत में एरेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरेना बोला जाता है। और ये क्या होता है? सबसे सुंदर होता है, सबसे सुंदर होता है। ठीक है, अब देखो सबसे सुंदर थाने के बेरो क्यों सबसे सुंदर है? देखो ऊँटनी में भी सुंदर हुए, कुत्ते में भी सुंदर हुए, सब में सुंदर हुए, लेकिन आप बान कौन पहचान सका? मैं आप श्रीमान आपकी बात कर ले, भेड़ में भी या कहीं में सुंदर हुआ करे, मैं आप श्रीमान कहीं बात कर ले और बान बेरो है कि कौन सी सुंदर है। ठीक है, तो अब में भी सुंदर हुए। और देखो काला हिरण होता है वो कहीं में थोड़ा भागने में एक्सपर्ट हुए, कहीं में एक्सपर्ट हुए। ये क्या होता है? भागने में एक्सपर्ट होता है। कौन सा? काला हिरण होता है। और ये क्या होता है? एक ग्रुप में रहता है। जैसे इस अभ्यारण्य की हम बात करें ताल छापर में, तो भी ये 15 या 20 या 30 के ग्रुप में रहता है और भागने में एक्सपर्ट होता है। 20 या 30 जो ग्रुप होता है, 20 जैसे 20 हरिणों का ग्रुप है, जिसमें क्या होता है? एक तो होता है उसका लीडर। लीडर कौन होता है? नर होता है। और जो बाकी होती है वो होती है मादा। जैसे ही कोई दूसरा हरिण आया और उसको हराएगा, यानी उससे लड़ेगा और बाकी जो मादा है वो उसको बैठकर खेल को देखेगी, क्योंकि उसका भावी पति तय होने वाला है। यानी उस ग्रुप का जो लीडर है वो ही उनका क्या होता है? पति होता है एक तरह से। ठीक है, तो ये होता है काला सिंह, सॉरी काला हिरण। उसके बाद चौसिंगा। चौसिंगा को एक नाम और भी जाना जाता है, चौसिंगा को घंटेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? घंटेल।
घंटेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके दो जोड़ी सींग होते हैं, एक तो ई टाइपो, ठीक है। इसके क्या होते हैं, दो जोड़ी सींग होते हैं और मादा के सींग कौन हुए, मादा के सींग कौन हुए, ठीक है। और देखो एग्जाम की दृष्टि कौन नहीं महत्वपूर्ण, मैं था नहीं ये दो बात बता रही हूँ। और चार सींग वाले जो चौसिंग है वो कहाँ पाए जाते हैं, एकमात्र भारत में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। नील गाय थे सगला जाने रोजड़ो, सब जाने रोजड़ो, सब नाव ज़्यादा खेती ने कृषि नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ आई है कौन सी, रोजड़ो। क्यों है, क्योंकि ये भी एक झुंड में रहता है। देखो गाय अब कई बार क्या ना रोजड़ो सामने आने से वो रोजड़ा नहीं लिखा होता है अखबार में, लेकिन अब क्या नहीं यार, क्या नील गाय आने से गाड़ी पलटी। तो नील गाय क्या होती है, एकदम छलांग लगा के गाड़ी के सामने जाती है, लेकिन जो गाय होती है ना वो धीरे धीरे चलते चलते जाती है, इसलिए नहीं होती। ये भी जो नील गाय होती है खेती को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और ये भी क्या रहती है, झुंड में रहती है। और सबसे बड़ी जो प्रजाति है ये नील गाय की है। यानी हरिण में हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है, यही है हरिण। उसके बाद कौन सी, मृग। मृग मैंने बता दिया, इसके 1 या 2 साल के में सींग गिरने लगते हैं। सांबर, इनके कान बड़े बड़े होते हैं, किसके कान के बड़े बड़े होते हैं। और सांबर की बात करें और सबसे बड़ा भी यही होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अच्छा तैराक भी होता है। क्या होता है, अच्छा तैराक होता है। और इसमें भी वही होता है जो भावी पतिते होता है ना, लड़के, यानी 15-20 का ग्रुप होता है और जो लड़के जीतेगा वही क्या होगा, इसका भावी पतिते होगा। चित्तल क्या होता है, सबसे सुंदर यही होता है, सबसे सुंदर यही होता है। चित्तल जो होता है ना ये सबसे सुंदर होता है, लेकिन ये क्या है, मृग का प्रकार, किसका, मृग का प्रकार है। सबसे सुंदर ये होता है, शरीर पर सफेद छोटे छोटे दाग होते हैं ऐसे, एंडअप इंडोड रहे, ठीक है। ये किसके होते हैं, चित्तल के सबसे सुंदर होता है और सफेद दाग बने होते हैं। प्रत्येक सींग की 3-3 शाखा हुआ है, कितनी, 3-3 शाखा हुआ है, प्रत्येक सींग की 3-3 शाखा। तो ये एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण कौन है, लेकिन आप कहीं एक किसान हो जरूर आदमी है तो आ चीज़ों को नॉलेज होना जरूरी है अपन, ठीक है। तो आप कौन से पढ़ रही है, आप ताल छापर पढ़ रही है। इन मिटा दो एक बार का ताल छापर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ये काले हिरणों में एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभ्यारण्य है, सबको पता है। यहां पर क्या होता है, कुर्जा पक्षी आता है। कौन सा आता है, कुर्जा पक्षी आता है। और कुर्जा क्या होता है, ये वीर्य का प्रतीक होता है, वीर्य का प्रतीक होता है। वीर्य के वे जे यहाँ पर यानी कोई बींदनी सास रह जावे और शादी होता ही सास रह जावे और बिना घर का तो अल्डावे साथ में पड़ोसी अल्डावे नहीं, बिन बोले वीर्य, पड़ोसी अल्डावे नहीं जोर जोर बिन बोले वीर्य। ये पक्षी कब आता है, ये आता है सितंबर से मार्च के बीच में। कब आता है ये, सितंबर मार्च, यानी सितंबर में आता है और मार्च में वापस चला जाता है। कब आता है, सितंबर में आता है और मार्च में ये वापस चला जाता है। विरह का प्रतीक होता है। कुर्जा पक्षी यहाँ आता है। कुर्जा पक्षी सर्वाधिक कहाँ पे, खिंचन गांव जोधपुर में है। कहाँ पर है, खिंचन गांव, कौन सा गांव, खिंचन गांव जोधपुर में, ठीक है। वो आवे आपको बेचारो बेंदनी ढूंढ तो आवे, अट बड़ी है यार बेंदनिया, ठीक है। यहाँ पर आवे, यहाँ हरिणों का पसंदीदा घास कौन सा होता है, वो तो मोतिया, वो यहाँ पाया जाता है। कौन से, ताल छापर में। हरिणों का जो पसंदीदा घास होता है मोतिया, वो यहाँ पाया जाता है। मोतिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो जड़ों में मोती लगे होते हैं, इसीलिए इसको यहाँ बोला जाता है। यहाँ पर एक झाड़ी भी पाई जाती है, कौन सी, लाना नाम की है। क्या, यहाँ पर एक झाड़ी भी पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, लाना बोला जाता है, ठीक है। अब देखो हम एक अभ्यारण्य की और बात करेंगे। कौन सा, एक अभ्यारण्य और है जो मैंने पहले बताया था, सरिस्का ए अभ्यारण्य। ये कौन सा है, सरिस्का अभ्यारण्य। सिर्फ कौन सा है, सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये, सरिस्का अभ्यारण्य, ये है अलवर में, यानी राजस्थान का सिंह दरबार। क्या है, राजस्थान का सिंह दरबार में ये स्थित है। कौन सा, अलवर में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाघों का घर। क्या बोलते हैं, बाघों का घर। और जो मैंने कल बताया था रणथंभौर वाला, वो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं रणथंभौर अभ्यारण्य में। मैंने बताया था ना कल सवाईमाधोपुर वाले में, वो है भारतीय बाघों का घर। लेकिन राजस्थान में क्या है, सरिस्का अभ्यारण्य, बाघों का घर इसको बोला जाता है। इसका जो अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था, इसको मिला था
1958, यानी 1958 में इसको क्या मिला था, अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। और दूसरी जो सबसे बड़ी टाइगर प्रोजेक्ट चली थी वो कहाँ चली थी, वो इसी अभ्यारण्य में चली थी। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ चली थी, वो यहीं चली थी, सरिस्का अभ्यारण्य में चली थी। ये कितने क्षेत्रफल में, ये 492 किलोमीटर में, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट कितने में चली, टाइगर प्रोजेक्ट चली 180 वर्ग किलोमीटर में, 180 वर्ग किलोमीटर में लेकिन 180 लगभग किलोमीटर में चली थी, कितनी, 180, ठीक है। और ये टोटल कितना में, 492 वर्ग किलोमीटर में, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट है 180 वर्ग किलोमीटर में चली थी। यहाँ पर जो को जमीन पर पाँव नहीं रखे, निकुण को रखे यार, जमीन पर पाँव रखे कौन कौन नहीं, जमीन पर पाँव, ये तो हरियल है, या इसको बोला जाता है हरिया कबूतर, कौन सी हो, हरिया कबूतर बोला जाता है। जमीन पर पाँव को रखे, रथांगे दिमाग में बात आई कि वो डिलीवरी कट करे, और डिलीवरी के बतावे आसमान में उड़े, और आसमान उड़े जदि अंडा देवे, अंडा जमीन में गिरूँ पहले ये मुँह पक्षी निकल और भी साथ उड़ बला जा, ज़्यादा होगी ना, ठीक है। आगे ध्यान रखा, एक तो नाम सुनियो लायर बर्ड पीदियो, ये भी कहीं जमीन पर पाँव को रखे, बतावे है कि जमीन पर पाँव को रखे, और अपन ने तो कई बेरों को रखे या को रखे, लेकिन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हरियल पक्षी और हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं, ये भी सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं, जमीन पर पाँव नहीं रखने वाला, और जो जमीन पर कभी पाँव नहीं रखते हैं वो होते हैं सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है जी। आप पीदियो देखा, पीदियो के वे पीदियो ऊंधो सोया करे, हमेशा ही उल्टो सोया करे, क्यों सोया करे, वो सोचे कि आसमान ऊपर नहीं बढ़ जाए, ठीक है, वो सोचा आसमान ना गिर जाए, इन वास्ते पीदियो का ये उल्टो सोया करे। तो लार्ड बियर बर्ड है, वो भी के बतावे कि जमीन पर पाँव को रखे। और हरा कबूतर या हरियल पक्षी है, यह भी जमीन पर पाँव नहीं रखता, ये कहाँ पाया जाता है, ये सरिस्का अभ्यारण्य में पाया जाता है। और ये जो हरियल पक्षी है ये कहाँ पाया जाता है, ये नागौरी उच्च भूमि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये नागौरी उच्च भूमि में पाया जाता है, नागौरी उच्च भूमि में ये पाया जाता है। कौन सा, हरियल पक्षी, ठीक है, नागौरी उच्च भूमि में ये पाया जाता है। यहाँ पर एक घाटी है, कौन सी, काली घाटी, सरिस्का में है काली घाटी। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 2-3 एक मंदिर है, 3-4 मंदिर है, कौन कौन सा है, एक तो नयों की कुलदेवी नारायणी माता का मंदिर है, और क्या है यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है वो है ताल वृक्ष, कौन सी हो, ताल वृक्ष। ताल वृक्ष क्यों फेमस है यहाँ पर, ताल वृक्ष इसलिए फेमस है क्योंकि ये मांडव ऋषि की तपस्या स्थली है। कौन की है, मांडव ऋषि की, मांडव ऋषि की कहीं है तपस्या स्थली है, कौन सी, ताल वृक्ष तपस्या स्थली। और यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर भर्तरी मंदिर है, भर्तरी मंदिर, भर्तरी मंदिर है। यहाँ पर क्या है, भर्तरी मंदिर है। ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कनपट्टे नाथों की क्या है, कनपट्टे नाथों की शरण स्थली है। क्या है, कनपट्टे नाथों की शरण स्थली है, कनपट्टे नाथों की शरण स्थली, क्या बोला जाता है उसको, भर्तरी मंदिर। वो भी कहाँ है, सरिस्का अभ्यारण्य में है, अलवर में है। और उसके बाद पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर। देखो दाढ़ी वाले जो आपको अगर हनुमान जी पूछे तो वो कहाँ है, सालासर है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हनुमान जी वो शयन मुद्रा में, शयन मुद्रा में, ठीक है। यानी जैसे भगवान शिव क्षीर सागर में सोते थे ना, वैसे ही यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। देखो आज भी एक रामायण का पात्र जिंदा है जिसका नाम क्या है, हनुमान जी। कौन सी हो, हनुमान जी। देखो सबको पता है कि रामायण पहले हुई है और महाभारत बाद में हुई है, और रामायण का आज भी एक पात्र जिंदा है जिसका नाम है हनुमान जी, और महाभारत का आज भी एक पात्र जिंदा है जिसका नाम है भीम। देखो भीमा सोचते कि मारू बलवान कोई को नहीं, लेकिन इनकी बेकड़ कौन तोड़ी ही, इनकी अकड़ हनुमान जी तोड़ी। देखो आ कहानी लंबी तोड़ी, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं ताने थोड़ी शॉर्ट में बता दूँ। एक बार कहीं है कि देखो जिया भी है ना, बाकी राम वगैरह है ना,
काइंडली समाधि ली। तो हनुमान जी ने कहा कि आप रुको, आप समाधि मत लो, आप कलयुग के अंतिम प्रहर तक रुको और आप तब आप रुको, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर क्या समाधि मत लो। तो अभी भी हनुमान जी जिंदा है और भीम भी क्या महाभारत का जिंदा, इतना ही ध्यान रख लेना। और भीम क्या हो गया, एक बार जा रहा था रास्ते से, देखो पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ गुजारा था, जहाँ जयपुर के आसपास ही गुजारा था, बेराट में। तो वहाँ पर क्या हुआ, हनुमान जी रास्ते में सो गए और शयन मुद्रा में, जैसे भगवान शिव सोते हैं ना क्षीर सागर में, वैसे ही सो गए थे। और जैसे भीम आया और बोलियो कि नाक क्यों, यानी साइड में हो रहे, कि साइड में कोनो क्यों, कि साइड में हो जाए, कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मारो कोनो हो जाए, वो क्यों तेरा वो क्यों, कि यार साइड में हो जाए, जब वो पूंछ ने साइड में कर ले वो क्यों। तब भीम ने एक हाथ डाला था पूंछ में, लेकिन वो साइड में नहीं हुआ। और तब दोनों हाथों से कहा, दोनों हाथों से उसको साइड में करने की कोशिश की पूंछ को, तो नहीं हो पाया। और उसके बाद उसको पता चल गया कि ये कोई ताकतवरी है, इसलिए फिर। और जो हनुमान जी है और भीम है, ये दोनों ही क्या पवन पुत्र है। जो भीम है ये भी पवन पुत्र है और हनुमान जी है वो भी पवन पुत्र है, ठीक है। तो यार थोड़ी सी बात ध्यान रख लो, यहाँ पर नीलकंठ महादेव का भी मंदिर है। सरिस का अभ्यारण्य में किसका, नीलकंठ महादेव का अभ्यारण्य सॉरी मंदिर है। नीलकंठ कौन है, भगवान शिव है, लेकिन यहाँ पर किसकी मूर्ति है, यहाँ पर नृत्य रथ गणेश जी की मूर्ति है। नृत्य रथ गणेश मूर्ति है यहाँ पर, किसकी है, नृत्य रथ गणेश मूर्ति है। कहाँ पर, सरिस्का अभ्यारण्य में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरिस्का अभ्यारण्य। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय मरु उद्यान पढ़ा था, उसके बाद सरिस्का ये पढ़ा था, और उसके बाद ताल छापर द्रोणपुर छापर या अभ्यारण्य पढ़ा था, जो काले हिरणों शरण स्थली और एशिया सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहते हैं इसको। यहाँ कुर्जा पक्षी आता है, विरह का प्रतीक है, किंचन गांव जोधपुर में ये पाया जाता है। कब आता है, सितंबर में आता है और मार्च में वापस चला जाता है। यहाँ पर मोतिया घास पाया जाता है, हरिणों का सबसे पसंदीदा घास है यहाँ पर। हरियल हरे कबूतर, ये कहाँ पर, ये सरिस्का में, ठीक है। ये कहाँ पर है, सरिस्का में। ये बागोंगर कहते हैं। 1958 में यहाँ पर क्या मिली थी, इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। और यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चली, टोटल जो वर्ग किलोमीटर में अभ्यारण्य वो 492 में, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट 180 वर्ग किलोमीटर में चली थी। और यहाँ पर मंदिर भी है 3 4 एक ताल वृक्ष है, मांडव ऋषि की तपस्या स्थली है, भर्तरी मंदिर है, कानकन पटनाथों की शरण स्थली है, पांडवपुर हनुमान जी मंदिर है, शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है, और नीलकंठ महादेव मंदिर है जो नृत्य रथ गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पर काली घाटी है जहाँ पर सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। हरियल पक्षी कहाँ पाया जाता है, नागौरी उच्च भूमि में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो हमारा जो अगला अभ्यारण्य है वो 1 2 1 जयपुर का भी आप पढ़ लिया हम बेड़ा बैठ, ठीक है। जयपुर का कौन कौन सा है, जयपुर में एक तो सबसे बड़ा जो सब जानते हैं वो कौन सा है, नाहरगढ़। कौन सा है, नाहरगढ़ है सबसे फेमस। कौन सा है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, जयपुर। कहाँ पर है, जयपुर, ठीक है। कहाँ पर है, जयपुर में। कौन सा, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। यहाँ पर क्या खुला था, प्रथम बायोलॉजिकल पार्क खुला था। बायोलॉजिकल एंड अप होती हुई मैंने बायोलॉजिकल पार्क खुला था। कहाँ पर खुला था, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। देखो अपने राजस्थान में 4 जो है बायोलॉजिकल पार्क है। एक तो सज्जनगढ़ दुर्ग में है उदयपुर, और सज्जनगढ़ में है उदयपुर, और एक माचिया सफारी जोधपुर में है, और एक नाहरगढ़ में है, और कहाँ है, एक अबड़ा जैविक उद्यान है, वो कहाँ है, कोटा में। यानी बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जैविक उद्यान होता है, जो कहाँ पर है, सज्जनगढ़ है, माचिया सफारी है, और नाहरगढ़ है, और अबेड़ा जैविक उद्यान है जो कहाँ पर है, कोटा में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या खुला था, प्रथम बायोलॉजिकल पार्क तो खुला ही खुला था। यहाँ पर दूसरा बीवर रेस्क्यू सेंटर खुला था। कौन सा, बियर यानी भालू, रेस्क्यू सेंटर खुला था, ठीक है। क्या खुला था, बियर रेस्क्यू सेंटर खुला था। यहाँ पर देखो बियर रेस्क्यू सेंटर खुला था, बायोलॉजिकल पार्क है। हाथियों की भी सफारी यहाँ पर शुरू की थी, और यहाँ पर बाघों की भी सफारी क्या करेंगे, शुरू करेंगे, करो नहीं तो मांगवाऊँ, ठीक है। उसके बाद अगला जो हम पढ़ेंगे, शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, शेर कहाँ पर रहते, बारां में रहते। ये ध्यान रखना, ये शेरगढ़ है ना, ये शेरों का नहीं है, ये सांपों की शरण स्थली है। किसकी, सांपों की शरण स्थली है। शरण स्थली किसकी है,
सांपों की है, शेरों की नहीं है, सांपों की शरण स्थली है। ये कहाँ पर है? ये है बारां में। शेर कहाँ पर है? बारां में। यहाँ पर क्या है? यहाँ परवन नदी गुजरती है। यहाँ से क्या गुजरती है? परवन नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है यहाँ से? परवन नदी गुजरती है। स्थापना इसकी कब हुई थी? याद रखो तो रख लेना, नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने कल बताया था वही इंपॉर्टेंट है। 1983 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना होती है। उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ खुला था? उत्तर भारत का जो प्रथम सर्प उद्यान खुला था, उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान, ये कहाँ खुला था? ये खुला था अब कोटा में। कहाँ खुला था? कोटा में खुला था। उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ खुला था? कोटा में खुला था। उसके बाद एक है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। विषधारी अभ्यारण्य। एक रामगढ़, जम्मू और रामगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में भी है। ठीक है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, इसको उपनाम क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अजगर। अजगर की शरण स्थली। शरण स्थली कहाँ पर है? ये बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी में। अजगर की शरण स्थली इसको बोला जाता है। अजगर अलग होता है, सांप अलग होता है। आपके मन में होगा कि सांप क्या होता है, अजगर क्या होता है? सांप वो होता है जो डसता है, लेकिन अजगर क्या होता है? पूरे शरीर को निगल लेता है, इंसान को पूरे को निगल लेता है और अंदर ले जाके ऑपरेशन करता है, यानी तोड़ मरोड़ करता है वो अंदर। ठीक है। और क्या है? यहाँ पर रणथंभौर का जच्चा बच्चा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रणथंभौर का जच्चा बच्चा, सॉरी जच्चा घर। जच्चा बच्चा वह नहीं, यानी जच्चा घर बोला। क्या बोले? बूंदी की जाए और राजस्थान ना पंख। ठीक है। बूंदी जाए और जो मैं काल बताया वो कौन से? सवाई माधोपुर वालों। ठीक है। सवाई माधोपुर वालों रणथंभौर बताया वो की जाए, इनके ऊपर ये जस्ट। तो कभी कभी यहाँ से विचरित करते करते जो रणथंभौर क्या होता है? रणथंभौर में आ जाते हैं क्या? बाघ। यहाँ तक आ गई बात समझ में? बाघ जो वो रणथंभौर से कहाँ जाते हैं? वो इसमें आ जाते हैं। कौन से में? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में आ जाते हैं। यहाँ से क्या गुजरती है? मेज नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरी अठू? मेज नदी। ठीक है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? दोकड़ा वृक्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोकड़ा। बस ये हो गई रामगढ़ विषधारी की बातें। अब देखो छोटा छोटा 2-3 है, मांगे बात कर लिया। रामगढ़, जम्मू और रामगढ़, कौन सी हो? जम्मू और रामगढ़। जम्मू और रामगढ़ अभ्यारण्य वो विषधारी है। वो कहाँ पर है? बूंदी में। ये जम्मू और रामगढ़ कहाँ पर है? ये आपका जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। जम्मू और रामगढ़ की क्या बातें? इसको बोला जाता है जयपुर का पुराना शिकारगाह, क्योंकि राजा महाराजा अटी शिकार करता। जयपुर का पुराना शिकारगाह। शिकार गहा अटकाय करता, राजा महाराजा शिकार करता जम्मू और रामगढ़ में। और यहाँ पर क्या है? कछुआओं की कुलदेवी कौन है रे भाई बताओ? कछुआओं की कुलदेवी, कछुआओं की कुलदेवी है जमुआई माता। वहाँ उसका यहाँ पर क्या है? मंदिर है। जमुआई माता का यहाँ पर क्या है? मंदिर है। ठीक है। यहाँ तक आ गई बात। उसके बाद एक सवाई मानसिंह अभ्यारण्य भी है। कौन सी हो? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर में ही है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। कौन सा? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। यहाँ पर चिड़ियाखो नामक पर्यटन स्थल है। कौन सा? चिड़ियाखो में याद रख लियो। ठीक है। चिड़ियाखो पर्यटन स्थल है। कहाँ पर? सवाई मानसिंह में। ठीक है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य में। ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो आज के लिए इतने, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट मार देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है। यहाँ प्रथम बायोलॉजिकल पार्क खुला था और दूसरा क्या खुला था? ब्यूर रेस्क्यू सेंटर खुला था। हमारे राजस्थान में 4 क्या बायोलॉजिकल पार्क है? एक माचे सफारी जोधपुर में, और दूसरा कौन सा है? नाहरगढ़ जयपुर में, और तीसरा कौन सा? अबेड़ा जैविक उद्यान कहाँ पर है? कोटा पर है। और एक कहाँ? सज्जनगढ़ उदयपुर में है। उसके बाद मैंने बताया था शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? शेर कहाँ है? बाहर है, बाहरियान बारह में है। और ये क्या है? शेरों की शरण स्थली नहीं है, ये सांपों की शरण स्थली है। यहाँ से परवन नदी गुजरते। स्थापना 1983 में होती है। और उत्तर भारत का जो प्रथम सर्प उद्यान खुला था वो कोटा में खुला था। उसके बाद मैंने बताया था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? बूंदी में। इसका उपनाम क्या है? अजगरों की शरण स्थली। अजगर में सांप में मैंने अंतर बता दिया था कि सांप डसता है, अजगर पूरा ही निगलता है इंसान को। और यहाँ क्या? रणथंभौर बाघों का क्या है? जच्चा घर है।
मेज नदी यहाँ से मध्य से गुजरती है और यहाँ पर धोकड़ा वन पाया जाता है। और क्या बताया था मैंने, जम्मू और रामगढ़ अभ्यारण्य बताया था, वो जो कहा है जयपुर में। यहाँ पर जम्मू और रामगढ़ में क्या है, जम्मू और रामगढ़ में कछुआओं की कुल देवी कौन सी, जमुआई माता का क्या है यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ पर जयपुर जो राजा महाराजा होते यहाँ पर होते थे ना, वो क्या करते थे, शिकार करते थे, इसलिए इसको जयपुर का पुराना शिकार गाह बोला जाता है। उसके बाद मैंने कौन सा बताया था, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य बताया था, वो जो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर चिड़ीखोन नामक पर्यटन स्थल है। तो ठीक है दोस्तों, आगे के जो हमारे अभ्यारण्य है वो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, राम राम बस।